हेलो कॉम्पिटिटर्स, हमारे प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एमसीक्यू के अंतर्गत मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसको सॉल्व करना आपके तैयारी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए। जो भी चैप्टर आप पढ़ते हैं किसी भी विषय से, आइदर वो इंडियन हिस्ट्री हो, इंडियन पॉलिटी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, करंट अफेयर्स हो, वहां से क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, इससे आपकी पकड़ उस टॉपिक पर मजबूत होती है और एग्जामिनेशन हॉल में भी आप सहज होते हो। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लोग सॉल्व नहीं कर पाते या जो आपको किसी किताबों में या आपके नोट्स में नहीं मिलता, वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने से उसका ज्ञान आपको हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन आंसर पर प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपकी तैयारी का एक अहम हिस्सा है। इसको कभी अपने दिमाग से आप निकलने ना दें। तो आज हम लोग एमसीक्यू में वैदिक साहित्य पर चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य का लगभग वीडियोस हमने बनाया है आप लोगों के लिए। अब वहां से क्वेश्चंस किस तरह के आ सकते हैं उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वैदिक साहित्य पर क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करें। आइए, पहला क्वेश्चन जो बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, कई प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है। यह प्रश्न है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं, है ना। आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,600 मंत्र हैं, है ना। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10 मंडल और 10,600 मंत्र हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1028 सूक्त। लेकिन यहां पर एक बात आप लोग जानिए कि इसमें से 1017 सूक्त जो है ना, वो साकल संहिता से, और 11 सूक्त जो बाद में मिला है ना, जिसको बाल खिल्य सूक्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल खिल्य सूक्त। ये वास्कल संहिता का है ना। तो कुल 1028 सूक्त है। क्लियर है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1028 सूक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। यह मंत्र जो है वो सावित्री देवता को समर्पित है, सावित्री देवता को। और यह मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। ऋग्वेद के तीसरे मंडल से यह मंत्र लिया गया है, तीसरे मंडल से, जिसकी रचना और इस मंत्र की रचना भी विश्वामित्र ने की है। किसने की है? विश्वामित्र ने इस मंत्र की, गायत्री मंत्र की रचना की है, जो सावित्री देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ये है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तीसरा क्वेश्चन, वेद को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद जो है वो श्रुति साहित्य है। गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। गुरु, क्योंकि पहले लिख के शिक्षा ग्रहण नहीं करते थे इस समय में, है ना, सुनकर शिक्षा ग्रहण किया जाता था। तो गुरु शिष्य परंपरा चलती थी। गुरु अपने शिष्य को रटाता था, वो शिष्य जब गुरु बनता था तो अपने शिष्य को रटाता था। इसलिए वेदों को हम श्रुति साहित्य भी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्रुति। नासदीय सूक्त किस वेद में है? नासदीय सूक्त जो है वो ऋग्वेद का महत्वपूर्ण सूक्त है ना, ऋग्वेद का। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नासदीय सूक्त तो हो गया। अब हम लोग जाने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पांचवा प्रश्न देखें आप लोग, कि पुरुष सूक्त में किस विषय का वर्णन है? पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, और इसमें चारों वर्णों की, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा पहली बार ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में की गई है, जहां चारों वर्णों की तुलना
विशाल पुरुष के शरीर से की गई है, मुख से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, जंघा से वैश्य की और पैर से शूद्र की। तो ये कोई सोपान क्रम नहीं है कि ऊपर मुख है तो ब्राह्मण सबसे ऊपर, नहीं। क्योंकि ब्राह्मण का काम होता था अध्ययन अध्यापन करना, है ना, इसलिए उसकी तुलना मुख से की गई है। क्षत्रिय का काम रक्षा करना, इसकी उसकी तुलना भुजा से की गई है। वैसे जो था वो अर्थोपार्जन का काम करता था, बिजनेस करता था, इसलिए उसकी तुलना जंघा से की गई है। और शूद्र जो था वो सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ था, वो सेवक था, उसका काम सेवा करना था, इसलिए उसकी तुलना पैर से की गई है। क्योंकि इस समय जब ऋग्वैदिक काल में एक ही परिवार में कई वर्ण के लोग रहते थे। क्योंकि ऋग्वेद में एक जगह एक छात्र कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं और मेरी माँ अनाज पीसती है। मतलब एक ही परिवार में, मतलब ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो सकता था, क्षत्रिय का वैश्य हो सकता था, वैश्य का ब्राह्मण हो सकता था। तो वर्ण व्यवस्था जटिल नहीं थी, इसका आधार वर्ण वृत्ति शब्द से बना, जो जैसा कर्म करता था उसका वैसा वर्ण होता था। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का पहली बार जो उल्लेख है वो पुरुष सूक्त में, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया। क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो आप लोगों को मालूम है सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को मिलाकर त्रयी कहते हैं। तो यहां आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, 7वें क्वेश्चन की ओर। सामवेद का प्रमुख विषय क्या है? सामवेद, सामवेद बना है साम शब्द से। साम का अर्थ होता है गान, है ना। भारतीय संगीत का मूल ओरिजिन सामवेद है। देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद। तो यहां हो जाएगा संगीत और गायन। अथर्ववेद में मुख्यतया किन विषयों का वर्णन है? जहां ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है वो पारलौकिक दुनिया से संबंधित है, इसलिए उसके विषय पारलौकिक है। लेकिन अथर्ववेद का जो विषय है वो लौकिक विषय है ना। जैसे जादू टोना, आयुर्वेद, अच्छा विवाह, सुंदर कन्या प्राप्त करना, पुत्र रत्न की प्राप्ति होना, प्रायश्चित, आशीर्वाद, है ना, राजकर्म, इन सब का जो उल्लेख है वो हमें अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेद में मुख्यतः किन विषयों का वर्णन है? तो यह हो जाएगा जादू टोना चिकित्सा, जो लौकिक विषय है। इस ऑप्शन में यही आंसर हो जाएगा। अंधविश्वास का भी पहली बार उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। चिकित्सा का, आयुर्वेद का भी उल्लेख हमें अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना, तंत्र मंत्र, चिकित्सा, ये सब का उल्लेख, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा जादू टोना और चिकित्सा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। 9th क्वेश्चन देखें हम लोग कि ब्राह्मण ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपको पता है कि ब्राह्मण जो है, वेद, सबसे पहले वेद की रचना हुई, वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, ब्राह्मण के बाद आरण्यक की रचना हुई, आरण्यक के बाद उपनिषद की रचना हुई। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं। वेद जोड़ अंत, वैदिक साहित्य का अंत होता है। तो यहाँ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, चूंकि वेद की भाषा क्लिष्ट थी, तो वेद को समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई। हर एक वेद से जुड़े हुए उसके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। जैसे ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है कौशितकीय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। सब यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है तैत्तिरीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। उसी तरह सामवेद से जुड़ा हुआ है छांदोग्य ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है गोपथ ब्राह्मण। ये जो थे, ये वेद पर लिखा गया टीका था। तो धार्मिक अनुष्ठानों की जो व्याख्या है वो की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें। उपनिषद किस प्रकार का ग्रंथ है? तो उपनिषद जो है ना, वो दर्शन से संबंधित एक दार्शनिक ग्रंथ है। तो यहां हो जाएगा दार्शनिक ग्रंथ। उपनिषद किस प्रकार के ग्रंथ है? दार्शनिक ग्रंथ है। वेदांगों की कुल संख्या कितनी है? वेदांगों की कुल संख्या है 6। 6 वेदांग है। वेदांग कितने हैं?
छह हैं। कौन कौन है? तो शिक्षा है, वेद का अंग, वेद की भाषा चूंकि क्लिष्ट थी ना, तो वेद को समझाने के लिए वेदांग की भी रचना की गई, है ना। इसके छह भाग हैं, वेद के वेदांग के छह भाग है। पहला शिक्षा जो उच्चारण शास्त्र है, शिक्षा। दूसरा व्याकरण जो शब्द मीमांसा शास्त्र है। तीसरा निरुक्त जो व्युत्पत्ति विज्ञान भी कहते हैं निरुक्त को, यास्क ने इसकी रचना की थी। छंद पिंगल मुनि इनसे संबंधित थे। छंद सूत्र सबसे प्राचीनतम ग्रंथ तो छंद नेक्स्ट है। पांचवा है कल्प, कल्प है ना। और छठा है ज्योतिष। तो कौन कौन हो गए? शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा निरुक्त, चौथा छंद, पांचवा कल्प, छठा ज्योतिष। ये छह वेदांग है। तो वेदांग की कुल संख्या कितनी हो गई? छह हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सा वेद वैद्यक का स्रोत? वैद्य से वैद्यक बना। निम्नलिखित में कौन सा वेद वैद्यक का स्रोत माना जाता है? वैद्य, वैद्य से वैद्यक बना। तो यहां आंसर हो जाएगा, यहां आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 13 नंबर। यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? यजुर्वेद का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यजुर्वेद जो है ना, ये बना है यजुस धातु से। यजुस का मतलब होता है यज्ञ। तो यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का जो वर्णन है वो यजुर्वेद है। तो यहां हो जाएगा यज्ञ में प्रयोग के लिए मंत्र, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषद जिसको वेदांत भी कहते हैं, है ना, उसकी कुल संख्या है 108। जैसे पुराणों की कुल संख्या है 18 और जो उपनिषद है उसकी कुल संख्या है 108। 108 उपनिषद है ना। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाँ, आर्य लोगों के मुख्य देवता कौन थे? आर्य लोगों के मुख्य देवता, अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें, यहाँ आर्यों से तात्पर्य यहाँ ऋग्वैदिक काल से संबंधित प्रश्न है। तो ऋग्वैदिक काल के मुख्य देवता या ऋग्वेद में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो है इंद्र। इंद्र, इंद्र पर ऋग्वेद में 250 सूक्त है। इंद्र का महिमा मंडन जो है ऋग्वेद में बहुत अधिक किया गया और सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र को कहा गया। उसके बाद वरुण मुख्य देवता थे, इंद्र के बाद अग्नि, देन वरुण, सोम, ये सब ऋग्वैदिक कालीन देवता जिसकी चर्चा ऋग्वेद में की गई है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन नहीं, अगर सबसे प्राचीन उपनिषद पूछा जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शंस गलत हैं, इन चारों ऑप्शंस में सबसे प्राचीन बृहदारण्यक है। लेकिन अगर नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है, तो आप लोग जवाब देंगे नृसिंह पूर्व तपानी। नृसिंह पूर्व तपानी सबसे प्राचीनतम उपनिषद है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, ऋचाएं किस वेद से संबंधित है? तो ऋग्वेद से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ऋग्वेद। ऋग्वेद, ऋचाएं जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, पंच महायज्ञ की अवधारणा किस ग्रंथ में मिलती है? तो पंच महायज्ञ की चर्चा जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों में दी गई है, पंच महायज्ञ, है ना। अब हम लोग देखें नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, कौन सा वेद ज्ञान कांड के रूप में जाना जाता है? ज्ञान कांड, क्योंकि उपनिषद जो है ना वो तप और ज्ञान पर ही बल देता है। जो दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं, दार्शनिक पुस्तकें हैं, जहां पे कर्म पर फोकस किया गया, तप पर फोकस किया गया, ज्ञान पर फोकस किया गया। कर्म कांड और अंधविश्वास का यह विरोध करता है, बहुदेववाद का यह विरोध करता है उपनिषद। यज्ञ और कर्म कांड का भी विरोध करता है। ये तप पर बल देता है और ज्ञान पर बल देता है। इसलिए यहां आंसर हो जाएगा उपनिषद। क्या आंसर हो जाएगा? उपनिषद हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। वेद की भाषा कौन सी थी? वेद की भाषा कौन सी थी? वेद की भाषा, वेद की भाषा है वैदिक संस्कृत। अभी जो संस्कृत हम लोग प्रयोग में लाते हैं वो लौकिक संस्कृत है।
जो वेद की भाषा थी वो वैदिक संस्कृत है और बहुत ही कठिन है वो भाषा। अभी तक पूरी तरह से इसका अर्थ नहीं समझा जा सका है। अगर कभी भी पूछा जाए आप लोगों से कि वेद की क्या भाषा है तो आप लोग जवाब देंगे वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट है आरण्यक का प्रमुख उद्देश्य क्या था। आरण्यक जो है ना, आरण्यक, चूंकि मैंने बताया वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई, ब्राह्मण के बाद आरण्यक की रचना हुई। आरण्यक शब्द बना है अरण्य से, आरण्यक शब्द बना है अरण्य से, जिसका अर्थ होता है जंगल। तो इसकी रचना जंगलों में हुई और रहस्यवादी और दार्शनिक विचारधारा का संकेत हमें इन ग्रंथों से, आरण्यक ग्रंथों से मिलता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा दर्शन और साधना, दर्शन और साधना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद जो है किस वेद से संबंधित है। तो ईशावास्य जो उपनिषद है वो यजुर्वेद से संबंधित है ना। ईशोपनिषद भी यजुर्वेद का ही उससे जुड़ा हुआ उपनिषद है, यजुर्वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है। इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। किस वेद को जादू टोने का वेद भी कहते हैं। हालांकि अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, विश्वास अंधविश्वास, प्रायश्चित, श्राप, वशीकरण, चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सब की चर्चा हमें अथर्ववेद में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। यजुर्वेद के कुल कितने भाग है भाई। 24वां और 25वां प्रश्न तो हम लोगों का बच गया है। यजुर्वेद के कितने भाग है। तो यजुर्वेद के 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, है ना। जैसे अथर्ववेद के भी 2 भाग है। अगर हम अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद की भी 2 भाग है, सौनक और पिपला। उसी तरह सामवेद के भी 2 भाग हैं, आर्चिक और गान, है ना। तो इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े। सप्त सिंधु किसका उल्लेख करता है। तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में भी कई बार की गई है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी, जिसके पूर्व के तरफ और पश्चिम के तरफ उसकी सहायक नदियां थी। 7 नदियां थी। जो पूर्व की तरफ बहने वाली नदियां थी उसमें था बिपाशा, जिसको व्यास कहते हैं, शतद्रु, सतलज, अस्कनी, चेनाब, है ना, पुरुषनी, रावी नदी, है ना। और उसके पश्चिम में भी जैसे कुंभा बहता था, स्वातु, कुंभा, काबुल, ये सब नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के नदी स्तुति में 40 नदियों का उल्लेख है। और बार बार सप्त सैंधव की चर्चा है, सप्त सैंधव प्रदेश की चर्चा है, जो सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों की ओर इंगित करता है। तो सप्त सैंधव का मतलब 7 नदियों से, इसका तात्पर्य 7 नदियों से है। इसी तरह हम लोगों ने आज 25 क्वेश्चंस को देखा जो वैदिक साहित्य से संबंधित था। उससे संबंधित अन्य बातों की भी चर्चा हम लोगों ने की। और इस तरह का जो प्रश्नोत्तर है ना, वो आपकी तैयारी को और मैच्योर करता है, परिपक्व करता है। आप लोग भी क्वेश्चन आंसर जरूर सॉल्व करें। आप लोग और क्या चाहते हैं, किस तरह का विषय पर आप लोग चर्चा चाहते हैं, है ना, हमें आप लोग अपने मैसेज में लिख के बताएं। और निश्चित रूप से मेहनत ही आपको सफलता की ओर अग्रसर करेगा। मेहनत करें, अपने आप पर विश्वास रखें। अगले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।